हाय फ्रेंड, मेरा नाम हरीश पटेल है। आज हम लोग पीएच वैल्यू की सीरीज में आगे बढ़ते हुए सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे। ठीक है, अभी हम वीक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हम डाइल्यूट किए, दो एसिड को आपस में मिलाएं, दो बेस को आपस में मिलाएं, अब जो सॉल्यूशन था उसमें वाटर मिलाएं। लेकिन यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या करने जा रहे हैं, मिक्स करके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ, दिखाता हूँ। जितना वो सब टाइप किए हैं बस उसी टाइप से इसको भी करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्या लिखा, मैं कैलकुलेशन आप पीएच आप कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो उस मिक्स करने के बाद हमें पीएच बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले क्या करिए, जो एसिड दिया है, जो भी एसिड दिया है उसका N1V1 निकाल लीजिए। जो बेस दिया है उसका भी N2V2 निकाल लीजिए। क्या करिए, N2V2 उसको मान लेते हैं, निकाल लीजिए। एसिड का N1V1 और बेस का N2V2 निकाल लीजिए और इसको कंपेयर, पहला पहला काम हम लोग ये करेंगे। ठीक है, पहला काम तो ये करिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो पहले दोनों का N1V1 निकाल लीजिए। अब निकालने के बाद इन दोनों को कंपेयर करिए। अगर दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर अगर N1V1 इज इक्वल टू N2V2 आ गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब उदासीन हो गया। इसका मतलब इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7। कितना इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, दूसरा दूसरा काम क्या करेंगे, अगर ऐसा हो जाए N1V1 इज ग्रेटर देन, मतलब कि N1V1 बड़ा हो किससे, N2V2 से, तो देखेंगे तो ये विलयन क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, N1V1 लेस देन N2V2, तो ये क्या होगा, कैसा विलयन होगा, बेसिक। देखिए पहला आप काम क्या करिए, N1V1 निकालिए। अगर N1V1 निकालते हैं और एसिड और बेस दोनों का N1V1 अगर एसिड का N1V1 मानते हैं तो बेस का N2V2 मान लीजिए। और इन दोनों को पहला काम निकालने के बाद इन दोनों को कंपेयर करिए। अगर इक्वल आ जा रहा है एसिड और बेस का, तो वो जो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर N1V1 एसिड का मान है, N2V2 बेस का मान है, अगर N1V1 ज्यादा आ रहा है किससे, N2V2 से, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, अम्लीय होगा। अगली बात, अगर N1V1 छोटा आ रहा है किससे, N2V2 से, तो जाहिर सी बात है वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। बेसिक मतलब क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर अब दो काम करेंगे, पहला ये, दूसरा ये। तीसरा क्या करेंगे, देखिए तीसरा क्या करेंगे। अब इस विलयन का अगर रिजल्टेंट आपको पीएच पूछे, अगर मान लीजिए न्यूट्रल आ गया तो आपको पीएच 7 पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए न्यूट्रल नहीं आया तो फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आगे क्या करिएगा, मान दो एसिड को मिलाएं N1V1, यहाँ इससे पहले वाले को, जो पहले वाला टाइप कर रहे थे, जब हम डाइल्यूट कर रहे थे तो यहाँ प्लस होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस। N1V1 N2V2 बराबर NR रिजल्टिंग और V1 प्लस V2। वही पुराना काम, यहाँ प्लस के यहाँ माइनस हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, जब हम डाइल्यूट करते थे तो यहाँ प्लस होता था। ठीक है, अब यहाँ से आप NR निकाल लेंगे। कैसे NR निकालेंगे, देख लीजिए। NR क्या होगा, N1V1 माइनस N2V2 अपान V1 प्लस V2, या फाइनल वाला। ठीक है, ये कर लीजिए। अगर नॉर्मेलिटी निकल गई तो आपको पीएच भी पता चल जाएगा। इतना काम करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, पहले अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो पहले सब एसिड का N1V1 निकाल लीजिए, बेस का N2V2 निकाल लीजिए, उन दोनों को कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद देखिए क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर पीएच बता दीजिएगा 7, क्योंकि न्यूट्रल होगा वो। अगर इक्वल नहीं है, N1V1 ज्यादा है N2V2 से, ठीक है, इसका मतलब विलयन एसिडिक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि N2V2 ज्यादा है N1V1 से, तो बेसिक होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर ये इक्वल आएगा तो फिर ये स्टेप नहीं करेंगे। अगर इक्वल नहीं आएगा तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, N1V1 माइनस N2V2 बराबर NR V1 प्लस V2। अब यहाँ से नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। नॉर्मेलिटी निकल जाएगी तो अगर उसका आपको क्या पता चल जाएगा, पीएच पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कुछ लेते हैं और हम दिखाते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि इन सब क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा जगह बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए
देखिए बात होगी, क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है 60 ml n/20 करेंगी 60 ml क्या लिए हैं n/20 नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन है, जेली विलियन है, और उसको मिक्स कर रहे हैं किसमें 40 ml n/20 NaOH सॉल्यूशन में। तो कह रहे हैं कि मिक्स करने के बाद हमें जो विलियन बनेगा उसका नेचर बताइए। नेचर मतलब वो कह रहे हैं अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, ठीक है, पहली बात ये पूछ रहे हैं। दूसरा पूछ रहे हैं कि उसकी नॉर्मेलिटी या पीएच में बता दीजिए। तो नॉर्मेलिटी पीएच के लिए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले क्या बताया हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, पहले N1V1 निकालिए। चलिए N1V1 निकालते हैं। देखिए पहले मैं H2SO4 का निकाल रहा हूँ, यहाँ N1V1, और क्या है NaOH है, NaOH है, इसका निकाल रहा हूँ N2V2। क्या निकाल रहा हूँ, N2V2। देखिए N1 इसका नॉर्मेलिटी कितना दिया है 1/20 या N20 इंटू 60, और इसका कितना दिया है N2 कितना दिया 120 या N20 इंटू कितना दिया है 40, ठीक है। ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2। देखिए दोनों का N1V1 इक्वल नहीं है। देखिए इसका 2 आ रहा है और इसका 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। जब इक्वल नहीं आया, और ये कंडीशन देखिए क्या है, N1V1 ज्यादा है किससे, N2V2 से, तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन जो बनेगा एसिडिक बनेगा। अगर एसिडिक बनेगा तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो H+ निकल के आएगा, मतलब मिला जुला के खाने का मतलब है कि पीएच निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए आप कह रहे हैं कि फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर आपको समझ में आ गया कि एसिडिक आ गया, आएगा। कैसा होगा सॉल्यूशन, ये होगा सॉल्यूशन एसिडिक। क्यों, क्योंकि N1V1 इज ग्रेटर देन किसके है, N2V2 के, तो ये कैसा होगा सॉल्यूशन, ये होगा एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मेलिटी, पहला काम तो ये आ गया, पहला आंसर ये आ गया। दूसरा नॉर्मेलिटी या पीएच निकालने के कर रहे हैं, तो क्या मैं बोला था N1V1 माइनस N2V2 बराबर NrV1 प्लस V2, ठीक है। N1V1 कितना है, निकाल चुके हैं, 3 और 2 है, Nr निकालना है, और V1 प्लस V2 दोनों जोड़ दीजिए, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, ठीक है 100, ठीक है। तो Nr कितना आ गया, Nr आ गया 1, ये 1 हो जाएगा 1/100, इसका मतलब 10 के पावर -2, यानी कि क्या आ गया, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये जो निकल कर आएगा ये क्या होगा, H+ होगा। क्या होगा, H+ होगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, H+ होगा। तो चलिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, H+ कितना आया 10 के पावर -2, ठीक है, 10 के पावर -2। तो पीएच मैं डायरेक्ट करता हूं, कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2। देखिए एक आंसर ये और दूसरा क्या है ये, ठीक। पूछा था कि हमें सॉल्यूशन का नेचर बताइए, और फिर क्या पूछा था कि हमें बताइए उसकी नॉर्मेलिटी या पीएच कितना होगा। तो नॉर्मेलिटी या पीएच कितना आ रहा है 2, और नेचर कैसा आ गया एसिडिक। अगर नेचर बेसिक आता ना तो फिर यहाँ से ये पीओएच निकल कर आता, फिर हमें पीएच निकालना पड़ता, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं बता देता हूँ क्या किया हूँ। पहले जो एसिड और बेस को मिक्स, अगर एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो पहले सबका सेपरेट सेपरेट N1V1 N2V2 निकाल लीजिए, और फिर दोनों को कंपेयर करिए। देखिए अगर दोनों इक्वल है तो पीएच क्या होगा, 7 होगा, न्यूट्रल होगा। अगर इक्वल नहीं है, N1V1 ज्यादा है तो एसिडिक होगा। यहाँ देख लीजिए ज्यादा है तो एसिडिक में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी होता है कैसे निकालते हैं, N1V1 माइनस करते हैं, इससे पहले वाले डायल्यूशन में प्लस करते थे, N1V1 माइनस N2V2 बराबर क्या है, NrV1 प्लस V2। इसको निकाल लिए, कितना पीएच आ गया, 2 आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, तो हटा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कर रहे हैं कि 75 ml N/20 NaOH है, 75 ml N/20 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिक्स कर रहे हैं 25 ml N/25 H2SO4 में। चलिए पहले N1V1 निकालते हैं, और एसिड का हम मान लेते हैं कि इसको N1V1 मारेंगे, और इसको मान लेते हैं जो NaOH है इसको बेस माना है। चलिए इसका N1V1 कितना दिया है, N1 है 1/25 इंटू कितना है V1 है। चलिए मैं लिख देता हूं N1 V1 N2
V2। N1 कितना दिया है, N1 दिया है एसिड का 1/25 इंटू 25 और बेस का क्या दिया है, नॉर्मलिटी कितना दिया है 1/25 इंटू 75। ये कितना आएगा 3 आएगा और ये कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए इस बार क्या हुआ, बेस का मतलब N2 V2 इज ग्रेटर देन N1 V1। अब N2 V2 क्या है, बेस है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक होगा। और जब सॉल्यूशन बेसिक होगा ना तो उसका आप निकालेंगे नॉर्मेलिटी तो OH माइनस का कंसंट्रेशन देगा और OH माइनस से क्या निकलेगा, POH निकलेगा। ठीक है, और उसके पहले वाले क्वेश्चन में H प्लस मतलब एसिडिक बना था तो इसलिए वो क्या आया था, H प्लस आया था। ठीक है, तो चलिए इसका नॉर्मेलिटी निकालते हैं। एक आंसर आ गया कि पूछा है नेचर ऑफ, फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कैसा होगा, बेसिक। अगला है नॉर्मेलिटी या पीएच पूछ रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटे करेंगे, N2 V2 माइनस N1 V1 बराबर क्या होगा, NR V1 प्लस V2, यही होगा। तो देखिए N2 कितना आया है, ये 3 आया है, ये 1 आया है, NR और कितना है 100 है। ठीक है 100, ठीक, और NR कितना हो जाएगा 2/100। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 10 के पावर -2। अब ये क्या निकल कर आया, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल कर आया। OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल कर आया, कितना आया 2 इंटू 10 के पावर -2। अब क्या करिए, लॉग लीजिए, लॉग लेंगे तो POH निकल कर आएगा। POH निकल कर आएगा, कितना आएगा, लॉग लेंगे तो क्या होगा, माइनस लॉग A इंटू बी। तो क्या होगा, लॉग A प्लस बी, मैं डायरेक्ट करता हूं, क्या होगा माइनस लॉग 2 और प्लस 2 log 10, कितना आ गया 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, पुट करिए मान, POH कितना निकल कर आया, ये 2 1 रखे तो 2 आ गया, 2 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। तो POH कितना निकल कर आया, ये आया 1.7, कितना निकल कर आया 1.7। लेकिन आपको पीएच पूछ रहा है, ये बेस है तो आप इससे पीएच निकाल लीजिए, क्या होता है पीएच प्लस पीएच बराबर 14। ठीक है, पीएच कितना निकल कर आया है, पीएच निकल कर आया है, पीएच पूछ रहे हैं, पीएच निकल कर आया 1.7 और ये कितना है 14। इसको घटा दीजिए उसमें पीएच में से, तो ये आएगा 12.3, कितना आएगा 12.3। पीएच कितना निकल कर आया 12.3 निकल कर आया। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट टाइप था जो पीएच निकालने का। मैं अलग अलग सभी जितने भी पीएच निकाला हूँ मैं सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया हूँ, टाइप बना के निकाला हूँ। अगर मैं एक ही निकालता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं सेपरेट एसिड का अलग कराया हूँ, डाइल्यूशन का अलग कराया हूँ, और एसिड केवल एसिड को, 2 एसिड को मिलाए हैं या 2 बेस को मिलाए उसको अलग टाइप से कराया हूँ, और एसिड बेस को जो मिलाया हूँ उसको अलग टाइप से कराया हूँ। ठीक है, सबको मैं टाइप में बांट दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, थैंक यू।